18वें पायोनियर्स ओलंपियाड का ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक शास्त्री नगर में एक एग्जाम हुआ जिसमें करीब 1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने शिरकत की। तीसरी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए और ये जो 18वां पायोनियर्स ओलंपियाड है वो बताता है कि किस तरीके से बच्चों को मैथ्स और साइंस के लिए एग्जाम से पहले तैयार होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है जो विभिन्न सेंटर्स पर 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो अलग अलग स्कूलों में जाकर ये ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको बता दें आचार्य ग्रुप के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर जिस तरीके से बच्चों के मन में डर रहता है उसी डर को दूर करने के लिए यह ओलंपियाड की संरचना की गई है। आपको बता दें इसमें बच्चों को टैबलॉइड, सैमसंग का टैबलॉइड, साइकिल, टाइटन वॉच और बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे। प्रोत्साहन के तौर पर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए। इस ओलंपियाड के द्वारा उन्हें कंपटीशन में बैठने का न केवल अनुभव होगा बल्कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी पता चलेगा और किस तरीके से मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर्स को टाइम मैनेजमेंट के द्वारा टाइम से सॉल्व किया जाता है, इस बारे में वर्कशॉप भी की जाएंगी। तो हमारे सहयोगी शिवांग ने ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर डी ब्लॉक पहुंचकर इस पूरे ओलंपियाड को कवर किया। पायोनियर ओलंपियाड की ये 18वीं सीरीज है जो बताता है कि 18 सालों से छात्रों के बीच ये ओलंपियाड बेहद लोकप्रिय है। ओवर टू शिवांग। इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ के बालेराम सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में है और यहाँ पर ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये एग्ज़ाम होता है जिसमें अलग अलग विषयों पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी काबिलियत, सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति की परख की जाती है और छात्रों को यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलती है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद अब वो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं छात्रों से। क्या नाम है आपका? अविरल। ये बताइए एग्ज़ाम दे दिया आपने? हाँ मैंने दे दिया एग्जाम। कौन सी क्लास में आप? मैं 5th में हूँ। 5th में है। तो एग्ज़ाम टफ था या इजी था? इजी था, कुछ ही क्वेश्चन टफ होंगे पर वो भी हो गए। वो भी हो गए, तो अब इजी बन गया आपके लिए? हाँ अब तो इजी हो गया। आप इसी स्कूल से हैं? नहीं मैं इससे नहीं हूँ। दूसरे स्कूल से हैं? हाँ। सारे क्वेश्चंस कर दिए? हाँ सारे क्वेश्चन करते हैं। सही एग्ज़ाम आया, बिल्कुल बढ़िया। तैयारी कैसी थी? तैयारी बहुत दिनों से पहले से ही शुरू कर दी थी। आपको पहले से पता चल गया था? हाँ पहले से ही पता चल गया था। आप बताइए आपका क्या नाम है? नव्या बेस्ट। क्या नाम है आपका? नव्या बेस्ट। आप कौन सी क्लास में हैं? 5th। 5th में आप? आपकी तैयारी कैसी थी? दे दिया एग्ज़ाम आपने? बस दे दिया मैंने, अच्छी थी मेरी तैयारी। अच्छी तैयारी थी। सबसे टफ क्या लगा आपको? कुछ कठिन लगा इस एग्ज़ाम के अंदर? नहीं कुछ नहीं लगा आपको। सारा इजी हो गया? यस। आप बताइए क्या नाम है आपका? हिमानी शर्मा। तैयारी करके आए थे? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? 1 मंथ। 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। कितने क्वेश्चंस आए थे? 50 क्वेश्चंस आए थे। सारे कर दिए अच्छे से? हाँ। बहुत बढ़िया। तो देखा यहाँ पर जो ये बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे बातचीत में बताया कि जो एग्ज़ाम था वो इजी था और इजी ये इसलिए उन्हें लग रहा है क्योंकि उनकी तैयारी जो थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी और एग्ज़ाम जो है ये बच्चों को बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं ये आगे तक दर्शाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई नींव रखता है। तो बच्चों में अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं यहाँ पर देखी गई हैं और जो एग्ज़ाम है वो भी अलग अलग विषयों पर यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। तो जो टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर अभी बच्चों से बात करी है, कुछ और बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ से एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले हैं
तो उनसे भी बात करेंगे और जो टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। तो बालेराम में ओलंपियाड एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चों के चेहरे हैं वो खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो बच्चों से ही बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या रहा और कितना सेटिस्फाइड है इस एग्ज़ाम से। क्या नाम है आपका? सर निखिल वर्मा। ये बताइए, एग्ज़ाम दे दिया आपने, किस विषय पर दिया था? पीसीएम पे। पीसीएम पर। क्वेश्चंस वगैरह ठीक आए थे? यस सर। सारे कर दिए? यस सर। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? सर 6 दिनों से। 6 दिन से। 6 दिन से तैयारी कर रहे थे। 6 दिन में आपने सब कंप्लीट कर लिया? यस सर। अरे वाह, आप तो बहुत होनहार स्टूडेंट है। चलिए, आपका नाम क्या है? अरहान। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? किस विषय की परीक्षा थी? पीसीएम की मेरी परीक्षा थी और अराउंड 1 महीने से तैयारी कर रहा था मैं, और काफ़ी अच्छा गया वैसे तो। होपफुली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चंस इजी थे? हाँ, मेजॉरिटी इजी थी, लेकिन कुछ टिपिकल थे, लेकिन हो गए वो भी। कितने क्वेश्चंस थे? 50 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये बताइए आगे क्या बनना चाहते हैं आप? इसी विषय पर पकड़ रखना चाहते हैं? हाँ, मैं मैथ्स में थोड़ा पीएचडी वगैरह करना चाहता हूँ, एम तो वही है। एंड देखते हैं आगे। और अभी तो ये बहुत अच्छा गया वैसे तो मेरा। और बच्चों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? कारावी। ये बताइए, एग्ज़ाम किस विषय पर दिया है आपने? PCM फुल ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स। ये ओलंपियाड पहली बार दिया है, इससे पहले भी दे चुके हैं? इट वाज माय फर्स्ट टाइम। पहली बार दिया है। तो पहली बार कितना टफ था आपको ये एग्ज़ाम देना? टफ नहीं था, बट हाँ पहली बार तो थोड़ा बहुत तो लगा, बट ठीक था। जितने प्रिपेयर करा था उस हिसाब से सही था। कितने दिनों तक आपने तैयारी की थी? ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मंथ से तैयारी कर रहे थे। पता चल गया था आपको कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है? कौन से स्कूल से हैं आप? दीवान पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अवनी शर्मा। कौन से स्कूल से हैं? सबसे बालेराम। इसी स्कूल से हैं आप? ये बताइए, आपको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो कितनी तैयारी आपने की और किस विषय पर आपकी पकड़ है? वैसे तो फिज़िक्स में ज़्यादा ठीक गया है, और बाकी तो हम 1 महीने के करीब से तैयारी कर ही रहे थे। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सक्षम फ्रॉम सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल। हेड बॉय हैं आप? जी सर। सर स्कूल के हेड बॉय हैं, क्लास। अच्छा, पूरे स्कूल के हेड? यस सर। तो आपकी तैयारी तो बहुत सही रही होगी। सर वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम वीक्स फॉर दिस एग्ज़ाम। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, अलग अलग बुक्स का यूज़ करा है क्वेश्चंस लगाने के लिए। अच्छा, किस विषय पर आपने दिया? सर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पीसीएम पर। ठीक है, तो तैयारी बहुत सही थी। और एग्ज़ाम्स वगैरह जो थे आपके, वो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे और सारे इजी क्वेश्चंस थे आपके लिए? सर 50 क्वेश्चंस थे। सभी क्वेश्चंस तो इजी नहीं थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर प्रीटी इजी। जो क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल थे वो भी हमने कर रहे थे, बिकॉज प्रैक्टिस कर रखी थी हमने। प्रैक्टिस की हुई थी पहले से? 1 महीने से लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे थे? काफ़ी पहले से कर रहे हैं प्रैक्टिस। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम वीक्स। ओके, तो ये बताइए, टीचरों का कितना साथ रहा है आपकी इस प्रिपरेशन में? सर इट वॉज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इफ टीचर्स नहीं होते आवर डाउट्स वुड नॉट हैव बीन क्लियर्ड एंड देन दिस एग्जाम वुड हैव नॉट वेंट वेल। सारे जो डाउट्स हैं वो टीचरों ने क्लियर किए हैं। क्या कहना चाहेंगे टीचर्स के लिए? Thank you to all my teachers. Because of your support and help, I have been able to give this exam to my very best. And because of only my teachers and their mentoring, I have been able to work to my fullest potential. अच्छा, इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं? नहीं सर। कौन से स्कूल से? सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल, मेरठ। कौन सी क्लास में? 12th में। आगे क्या करना चाहते हैं? सर रिसर्चर बनना है मुझे। रिसर्चर बनना है, PhD करना चाहते हैं? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा, यहाँ पर जो एम है बच्चों के, वो देखे जा रहे हैं कि जो एम है, इनके रिसर्चर में एम है और आगे PhD वगैरह करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो प्रतिभाएं हैं, जो ये एग्ज़ाम देने के बाद जो प्रतिभाएं निखरेंगी, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेंगी और वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर देखा गया है कि बच्चों की मेहनत जो है वो भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रही थी। जैसा कि हमने छात्रों से यहाँ पर बात की, उनका लगातार यही कहना है कि टीचर्स का सपोर्ट उनको मिलता रहा है और जो अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम में आए हैं।
तो टीचर्स का सपोर्ट मिला है और पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है। खुद की मेहनत सबसे ज़्यादा है। जो खुद की मेहनत है, सेल्फ स्टडी, वो इन्होंने की है। उसकी बदौलत यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स है वो इनके अच्छे हुए हैं और इनका लगातार यही कहना है कि जो एग्ज़ाम हम कंपटीशन एग्ज़ाम में लगातार भाग लेते रहेंगे ताकि जो काबिलियत है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो सके। मेरे साथ इस वक्त जो एग्ज़ाम हेड हैं सर MK शर्मा सर मौजूद हैं। बालेराम स्कूल के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी हैं और एग्ज़ाम हेड भी हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो आयोजित हुआ है। तो इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, पिछले बार की तुलना में इस बार का एग्ज़ाम कितना अलग था या फिर चुनौतीपूर्ण था? हर वर्ष ये एग्ज़ाम होता है और हर वर्ष कुछ ना कुछ इसमें नया करने को होता है। ये समझिए पिछली बार हमारे विद्यालय ने कुछ ज़्यादा बच्चे संख्या में आए थे, लेकिन कम हैं, पर पेपर बड़ा ही डिसिप्लिन तरीके से हुआ है और किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं और बड़ी ही ईमानदारी से सब बच्चों ने पेपर दिया। यथा समय शुरू हुआ और टाइम से उसको फिनिश किया गया है। 1 घंटे की परीक्षा थी? 1 घंटे की नहीं थी, डिक्लेयर 1.5 घंटे की थी, जिसमें 1.25 घंटा हमने पेपर कराया है प्लस 15 मिनट में कलेक्शन किया है बच्चों को। देखिए, विद्या मंदिर के जो स्कूल्स होते हैं वो अपने अनुशासन के तौर पर बहुत जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो बच्चों का अनुशासन कैसा रहा इस पूरी परीक्षा के दौरान, उसके बारे में ज़रा बताइए। और बच्चों को पहले से पता था इस बारे में क्या? ये डिसिप्लिन के लिए शिशु मंदिर जाने जाते हैं और मैं इस शिशु मंदिर में 37 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ, 88 से यहाँ पर हूँ। और अनुशासन की दृष्टि से यदि कहा जाए तो जो बाहर से आए वाले लोग हैं ये ज़्यादा बता पाएंगे। अखिलेश जी भी आए थे यहाँ पर, देखकर वो खुद कहने लगे कि शिशु मंदिर के नाम जैसा है वास्तव में वैसे एग्ज़ाम हो रहा है। सर इस बार कितने जो छात्र हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लगभग आप एक अनुमानित तौर पर बता सकें संख्या? लगभग 200 बच्चे इस सेंटर पे थे, जिसमें 124 बच्चे मेरे यहाँ से थे, बाकी और स्कूलों के थे। इस एग्ज़ाम के बाद बच्चों का भविष्य आप किस स्तर पर देखते हैं? यदि कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को सीरियस रूप से ले तो निश्चित रूप से उसको प्रोग्रेस होगी और आगे जो उसका मेन एग्ज़ाम है, चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हैं, चाहे होम की क्लासेस हैं, उन सब में वो अच्छा रिजल्ट देगा। बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर कि वो सीरियस रहें, या किस तरीके की टिप्स आप देना चाहेंगे? इस तरह के कंपटीशन बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और मैं तो सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, इस तरह के कंपटीशन में हमेशा भाग लेना चाहिए और उसको सीरियस ये मानते हुए कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसके मुझे नंबर मिलने वाले हैं, मार्कशीट मुझे मिलने वाली है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पेपर देने चाहिए ताकि आगे की तैयारी के लिए आप तैयार हो जाएं। तो ये थे हमारे साथ MK शर्मा, जिनकी देखरेख में ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो आयोजित हुआ है और इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को सीरियसली लेना चाहिए इस एग्ज़ाम को। और इन्होंने बच्चों के लिए कुछ टिप्स भी दी हैं और कहा है कि आगे इस तरीके के एग्ज़ाम्स में लगातार पार्टिसिपेट करते रहिए। तो अपना ज़िला से मेरठ बालेराम स्कूल, शिवांक शर्मा।